हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर भी मैं यही बोल रही हूँ बट आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, तो मुझे दोबारा से आवाज़ रिकॉर्ड करके डालनी पड़ी है। तो मैं सुबह नहा धो के आज मैंने सर धोया था और बस आप लोगों को यही बता रही थी। सुबह के 10 बज गए थे और बस डेली का वही रूटीन अपना, नहाना, फिर पूजा करनी, फिर किचन में जाना। तो बस मैं फिर आ गई हूँ नहा धोकर अपने किचन में। और अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या बनाना है। एक तो सुबह-सुबह ना बस बहुत दिक्कत होती है, मतलब हर ही लेडीज़ के साथ यही होता होगा कि रोज़ सोचना कि आज क्या बनाएँ, आज क्या बनाएँ। तो डिसाइड तो मैंने कर लिया था और अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ पर मेरे कान्हा जी और राधा जी सोए हुए थे, तो मैं इनको उठा रही हूँ और उठा के थोड़ी देर इनको बिठा दूँगी। बिठाने के बाद फिर इनको स्नान कराऊँगी। तो यहाँ पर मेरे राधा जी और मेरे लड्डू गोपाल ने स्नान तो किया, तो यहाँ पर मेरे कान्हा जी चुके हैं नहा कर तैयार। मैंने उनको वस्त्र भी पहना दिए हैं और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ तिलक राधा जी को और अपने कान्हा जी को। उसके बाद यहाँ पे नर्मदेश्वर भगवान को भी मैंने तिलक कर दिया है और अब मैं चढ़ाऊँगी बेलपत्र। तो बेलपत्र पर मैं पहले ऐसे ये चंदन लगाती हूँ और चंदन लगाने के बाद फिर मैं ये भगवान को चढ़ाती हूँ। और ये मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपने फूल जो हैं ये सब मैंने बालकनी में से तोड़ कर ही लाई हूँ। ये है गुड़हल का फूल जो कि मैं चढ़ाऊँगी माता रानी को। और फिर है ये गेंदे का फूल, ये मैं चढ़ाऊँगी अपने कान्हा जी को। और जो ये छोटे छोटे से फूल हैं ये हमारे, इनको सभी भगवान को मैं चढ़ा दूँगी। और ये जो एक और बेलपत्र मैं लेकर आई हूँ इसको भी मैं चढ़ाऊँगी। इसको भी तिलक कर देती हूँ और फिर इसको मैं चढ़ाऊँगी यहाँ पे। ये देखिए, ये सारे फूल जो हैं मेरी ही बालकनी से लिए गए हैं और मैं सारे फूल जो हैं अपनी बालकनी से लेकर ही अपने भगवान को चढ़ाती हूँ। तो पूजा मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ आरती। आरती जो है ना, मुझे सिर्फ बस बाके बिहारी की ही याद है। और तो जो भी मैं आरती गाती हूँ तो मैं किताब में से देख के गा लेती हूँ, बट मेरे को और कोई भी आरती याद नहीं है सिवाय बाके बिहारी जी की, क्योंकि इनकी मैं रोज़ डेली पूजा करती हूँ, रोज़ आरती करती हूँ। तो ये जो है ना मुझे अच्छी तरीके से बिल्कुल याद हो चुकी है। और अब मैं चढ़ाने जा रही हूँ जल तुलसी जी में। तो यहाँ पे है मेरी तुलसा जी। तुलसा जी जो है ना मैंने घर में बहुत सारी लगा रखी हैं, कभी मैं आपको अपना बालकनी का टूर ज़रूर कराऊंगी। तो बस फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, वही डेली का काम। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल। तो दाल को जो है मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ और दाल को ना अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे जो पॉलिश हुई रहती है ना इससे वो निकल जाती है। तो दाल को कई बार धोना चाहिए जिससे कि उसकी सारी पॉलिश हट जाए और वो हमारी सेहत के लिए भी, मतलब हमें बिल्कुल भी नुकसान ना करें। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हल्दी, नमक और फिर इसके बाद डालूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसको उबालने के लिए रख दूँगी। और फिर यहाँ पे मैंने निकाल लिया था दूध, क्योंकि मुझे बनानी थी चाय। और हरी मिर्च को ना मैं इस तरीके से काटती हूँ, क्योंकि इससे ना अगर हाथों से काटते हैं ना तो फिर उसमें मिर्च लग जाती है, और अगर हम कहीं भी अपने फेस पे हाथ लगाते हैं तो फिर पूरे फेस पे ना वो मिर्च मिर्च सी लगने लगती है। तो मैं हमेशा इसी तरीके से मिर्च काटती हूँ। तो बस मैंने इसको कुकर को चढ़ा दिया है गैस पर और अब एक तरफ दूसरी तरफ मैं चढ़ाऊँगी चाय। तो यहाँ पर चाय चढ़ा दी है मैंने, अब उसमें डाल रही हूँ चाय की पत्ती और शुगर। तो यहाँ पर मैं शुगर, जो आपने सुना है, तो मैं यहाँ पर चीनी नहीं यूज़ करती हूँ, चीनी की जगह यूज़ करती हूँ खंड। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ सैंडविच। तो यहाँ पर मैंने जो ये पेस्ट आप देख रहे हैं ना, ये मैंने गाजर और शिमला मिर्च, अभी मेरे पास ये 2 सब्जियाँ ही अवेलेबल थी, तो बस मैंने यही डाली और इसमें मैंने मिलाई मेयोनीज़ और फिर इनको मतलब मिक्स करके फिर मैं भर रही हूँ ब्रेड में। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन भी है
बट यहाँ पर अगर आप वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड लेंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी मेरे पास वाइट ब्रेड ही थे, तो इसीलिए मैंने वाइट ब्रेड ही यूज़ किए हैं सैंडविच बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ घी, और घी लगा कर इनको रख रही हूँ टोस्टर में। तो मेरे पास टोस्टर मशीन है, अगर आप लोगों के पास नहीं भी है तो ये ईज़िली आप तवा रखिए गैस पर, और ये तवे पर भी ईज़िली बन जाते हैं। तो कभी मेरे पास अगर फुर्सत से मेरे पास टाइम होता है तो ही मैं इस सैंडविच मेकर में ही बनाती हूँ सैंडविच। अदरवाइज़ तो मेरे पास, जैसे मैं जल्दी में होती हूँ तो मैं तवे पर ही बना लेती हूँ। और अब एक तरफ मैं गूँथ कर रख रही हूँ आटा। बस सुबह भागम भाग यही रहती है काम की। एक तरफ चढ़ा दी है दाल, दूसरी तरफ कर रही हूँ आटा, फिर एक तरफ बना रही हूँ चाय, दूसरी तरफ बन रहे हैं सैंडविच। तो यही टैलेंट होता है एक हाउसवाइफ का, कि वो एक साथ कितने सारे कामों को मैनेज कर सकती है। तो यहाँ पर सैंडविच भी बनकर एकदम रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कैसे ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं। तो ये काफ़ी क्रिस्पी बने हैं। तो मैंने इनको बाहर निकाल लिया है, और अब दूसरी तरफ जो चाय है उसको थोड़ा सा और गर्म कर रही हूँ, और अब कप में डालकर मैं चाय पीऊँगी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। तो यहाँ पर अब मैं चाय डालकर लेके जाती हूँ पीने के लिए। तो मैं बैठ गई हूँ सोफ़े पर चाय पीने के लिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि चाय भी आराम से बैठकर नहीं पी जाती। ऐसे फटाफट मैं चाय पीती हूँ, और यहाँ पर मैं खा रही हूँ बिस्किट। मैं खा रही हूँ पतंजलि वाला बिस्किट, क्योंकि मोस्टली हम जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो सब पतंजलि के ही यूज़ करते हैं। और बस सारा काम हो चुका है, खाना भी बन चुका है। सब किचन का सारा काम मैंने कर लिया। मैं यहाँ पर अपने बाल, जो मैंने आज धोया था ना सिर, तो मैं यहाँ पे बालों को सुलझा रही हूँ, अपना कॉम्ब कर रही हूँ बालों को। आज भी ना गाइस मौसम ना बहुत ही, मतलब इतनी धूप तो है नहीं बिल्कुल भी, बादल हो रहे हैं पर लेकिन गर्मी इतनी है ना बहुत ज़्यादा। मतलब मैं यहाँ बाहर बालकनी में अपने बाल निकालती हूँ, बट लेकिन फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। आप देख सकते हो पसीने इतने आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। सच में फ्रेंड्स, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और अब मैं यहाँ पर अपने बालों में लगा रही हूँ सीरम। सीरम अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है हेयर के लिए। इससे आपके बाल जो हैं काफ़ी सिल्की भी बनते हैं, और बाल अच्छे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सीरम अप्लाई कर रही हूँ। हेलो, तो गाइज़ मैं ना आपको इसका आईब्रो ट्रिमर का आज रिव्यू शेयर करने वाली थी आप लोगों के साथ। तो इसका रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके साथ जो निकलता है, एक ये है, इसके अंदर एक ट्रिमर लगा हुआ है, और एक ट्रिमर इसके साथ ये आता है छोटे वाला, जिससे कि आप जो आपके फेस के अनवांटेड हेयर होते हैं आप उनको रिमूव कर सकते हो। और एक इसके साथ आता है ये चार्जर, क्योंकि इसको चार्ज करना होता है। और एक है इसके साथ ये ब्रश, जिससे कि आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये एक ट्रिमर इसमें ये लगा हुआ है, जो कि आईब्रो को सेट करने वाला है, और वो जो दूसरे वाला था उसको आप फेस के हेयर हटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका रिव्यू मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ। हालांकि ज़्यादा तो मेरे फेस पे है नहीं इतने बाल, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत आए हुए हैं, तो मैं उनको रिमूव करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये ना यहाँ से चलता है, ये दिख रहे हो, आपको इसको ऊपर करना होता है। तो देखिए आ गई है भाई। बस आपको ना इसी तरीके से अपने पूरे फेस पे इसको घुमाते जाना है। देखिए यहाँ पे मेरे ना बहुत, मतलब हल्के हल्के से बाल आ रहे थे, बट अभी
नहीं है, वो रिमूव हो चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं इसको 10/10 दूंगी। आप चाहे तो इसको ज़रूर मंगा सकते हैं। ये जल्दबाजी में भी आपको कहीं भी जाना है, पार्लर में जाने का टाइम नहीं है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आप जो अपने फेस को रेज़र से करते हैं तो उसमें कटने का डर रहता है, बहुत डर रहता है उसमें। तो ये जो है इसमें आपको कोई भी कट नहीं मिलेगा। इसको आप ईज़िली अपने पूरे फेस पर घुमा के इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू। आप लोग मतलब ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है, इसमें कोई भी ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मेरे को किसी ने पैसे नहीं दिए कि इसका तुम इसको प्रमोट करो। तो ये मेरे को अच्छी जेन्युइन चीज़ लगी, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग चाहे तो इसे ज़रूर मंगा सकते हैं। और उसके बाद यूज़ करने के बाद आप इसको अच्छे से क्लीन करके रखिएगा। और एक चीज़ और, आप सोच रहे होंगे कि इसको हमें चेंज कैसे करना है। तो ये जो ऊपर का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है, आपको इसको रिमूव करना है। आप ऐसे करोगे इजीली निकल जाएगा। ये निकल गया। आपको दूसरा पिन लगाना है। आप इसको दूसरे को इसमें ऐसे सेट कीजिए और देखिए ये लग गया। बहुत ही इजी है इसको लगाना। ये लग गया, इजीली निकल जाता है, इजीली लग जाता है। तो आप जो सा भी आपको यूज़ करना हो आप उसको लगाइए और पूरे फेस पे ऐसे आप इसको घुमाइए और आपके फेस के जितने अनवांटेड हेयर है वो सब रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आज हम मना रहे हैं एक बच्चे का बर्थडे। उसका बर्थडे था तो सब बच्चे मिलकर उसके लिए केक लेकर आए हैं। तो हम यहाँ पर केक कट कर रहे हैं। वो हमेशा ये करते हैं कि जब भी किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो सब लोग आपस में थोड़े थोड़े पैसे मिलाते हैं, 10-10 रुपए या 20-20 रुपए, और सब लोग मिलकर उस बच्चे के लिए केक लेकर आते हैं जिस भी बच्चे का बर्थडे होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है अपने क्लासमेट के लिए ऐसा करना। बहुत ही हम्बल हैं बच्चे जो एक दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं। और जिस बच्चे का बर्थडे था उसको खुद को भी इतना अच्छा फील हो रहा था कि मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। और फिर यहाँ पे हम सब ने मिलकर केक कट किया, फिर एक दूसरे को खिलाया। तो सब बच्चे मतलब थोड़ा-सा एक ये जो छोटा-सा मोमेंट होता है ना, ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। जब वो सब लोग आपस में ऐसे सेलिब्रेट करते हैं तो उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है और उनके साथ-साथ हम लोग भी एन्जॉय करते हैं। तो उन्हें इस तरीके से खुश होता हुआ देखकर ना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर सब लोग आपस में एक दूसरे को केक खिला रहे हैं, हँस रहे हैं। फिर मैंने ये जो केक है ये सब बच्चों में सर्व किया और बस फिर यहाँ पे बच्चे बोलने लगे मैम हमें डांस करना है, हमें एंजॉय करना है।